आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों के इंहदाम के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जीवन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो गए। हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में हरी झंडी दिखाते हुए सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारतों को मुनहदम करने की हिदायत दी थी, जिसके बाद हुकूमत ने उन इमारतों को मुनहदम करने का काम शुरू कर दिया। अब तक की इतलात के मुताबिक सेक्रेटेरिएट की इमारतों के इंहदाम का तकरीबन 50% काम मुकम्मल कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज हाई कोर्ट ने पीर तक इस काम पर दोबारा रोक लगा दी थी और हिदायत दी थी कि इंहदाम के काम पीर तक रोक दिए जाएं। हाई कोर्ट की हिदायत के बाद हुकूमत ने बकिया इंहदामी कार्रवाई रोक दी थी। ताहम जीवन रेड्डी ने इस मसले पर अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट की जानिब से दी गई इंहदाम की इजाज़त पर हुक्म इल्तवा जारी करने की ख्वाहिश की। इस अर्जी की समाअत पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट करेगा। तेलंगाना कांग्रेस ने सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद और एक मंदिर के इंहदाम के खिलाफ रियासत गिर सतह पर 2 मरहलों में एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया। इस ज़िमन में गांधी भवन में अक़लियती लीडरान का एक इजलास मोहम्मद अली शब्बीर साबिक़ वज़ीर की सदारत में मुनक़िद हुआ। ये इजलास हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने मुनक़िद करवाया था। इस मौके पर मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई कि हर मुस्लिम व गैर मुस्लिम अपने अपने मकानों पर सियाह परचम आवेज़ां करें और जमहूरी अंदाज में अपना एहतजाज दर्ज करवाएं। इजलास में नायब सदर TPCC जफ़र जावेद, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी SK अफजलुद्दीन, तर्जुमान कांग्रेस सैयद निज़ामुद्दीन, अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के सदर नशीन समीर वलीउल्लाह, सीनियर कांग्रेस लीडर्स फिरोज़ खान, TPCC सेक्रेटरी एजाजुज़्ज़मा, शकील खान, यूसुफ हाशमी, मोहम्मद इम्तियाज़, उस्मान मोहम्मद खान, खिज़र अहमद के अलावा दीगर कांग्रेस लीडर्स ने इस मीटिंग में शिरकत की। बाद अज़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मसाजिद को मुनज़्ज़म करने पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि चीफ मिनिस्टर रियासत के हेरिटेज इमारतों को मुनज़्ज़म करते हुए अवाम के जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर की जागीर नहीं है। उन्होंने कहा कि एहतजाज के पहले मरहले में कांग्रेस के कायदीन और कारकुन अवाम के साथ मिलकर सियाह परचम अपने घरों पर लहराएंगे, सियाह मास्क और बैजेस लगाए जाएंगे। दूसरे मरहले को हाईकमान की तजवीज़ पर अंजाम दिया जाएगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि आज सोनिया गांधी रियासत के पार्टी अरकान पार्लियामेंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इस मौके पर PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी इस मसले को सोनिया गांधी की तवज्जो दहानी कराते हुए एहतजाज के दूसरे मरहले को खतियत देंगे। इसके अलावा कांग्रेस कायदीन ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का एक पुतला नजर आतिश किया और सेक्रेटेरिएट में मसाजिद को शहीद किए जाने के वाक़े की शदीद मजम्मत की। या किसी की कोई मुस्लिम तंजीम नहीं, कांग्रेस पार्टी ने बनाई। सेकुलर पार्टी होते हुए भी हमने वहां दोनों मस्जिदें और वहां के जो कालिका माँ टेम्पल है और नल्ला पोचम्मा टेम्पल, उसको भी हमने तरक्की दिलाई कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के 2 आंख है, हिंदू और मुसलमान।
मगर चीफ मिनिस्टर साहब कल स्टेटमेंट देके कह रहे हैं कि भाई मुझे बहुत अफसोस है कि दोनों मस्जिदें और मंदिर उसका मलबा गिरने से शहीद हो गए। बड़े अफसोस है सीएम साहब। झूठ गिरगुट जैसा रंग बदलते, तुम तो रंग बदलने के माहिर है पहले से, लेकिन ये इतना झूठ मजहबी रहने का। आपके बगैर इजाजत के मस्जिद तुड़ती कैसा, मलबा गिरता कैसा, पहले ये बोलो। और गिरी है, कोई गिराया है या चीफ सेक्रेटरी के पेपरों में आया कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के सदारत में उनकी निगरानी में सेक्रेटरीट को तोड़ता जा रहा है, तो फिर दोनों के ऊपर केस बुक करो और जहां मलबा गिरा जितना हिस्सा डैमेज हो उसको फिर से वहीं बना दो। क्योंकि शरई तौर पर मस्जिद के माने होते हैं, एक दफा मस्जिद बन गई तो ताक़ियामत तक वो मस्जिद ही रहेगी। नो कॉम्प्रोमाइज कहीं बदल के नहीं रख सकते। असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल दिए कि मैं वेलकम कर रहा हूं। किसका बात का वेलकम कर रहे? मस्जिद की शहीद का वेलकम कर रहे? नहीं, सीएम बना के दे। तुम बोला सीएम पहले भी बोले एक मीनार एक खाना मस्जिद बना के दे दिया। 5% मुस्लिम रिजर्व। टीआरएस पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी पर मजाहिब के दरमियान तफरका पैदा करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि फिरका वाराना फसादात बर्पा करना ही अपोजिशन जमातों का काम रह गया है। लेकिन टीआरएस हुकूमत अपोजिशन जमातों को इस तरह का कोई मौका फराहम नहीं करेगी। तेलंगाना भवन में टीआरएस कायदीन व अरकान मुखन्ना एम श्रीनिवास रेड्डी, दानम नागेंदर, एमएस प्रभाकर और जीएचएमसी मेयर डॉक्टर बी राम मोहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेक्रेटेरिएट में कदीम इमारतों की तामीर के दौरान मुनहदिम होने वाले मसाजिद और मंदिर के ताल्लुक से अपोजिशन जमातों के बयानात की शदीद मजम्मत की और कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से वाज़े तौर पर मंदिर और मस्जिद की तामीर का बयान देने के बावजूद कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेयर राम मोहन ने कहा कि हाईकोर्ट की इजाज़त के बाद ही कदीम इमारतों को मुनहदम करते हुए नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन जमातें अदालत को गुमराह करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम अपोजिशन जमातों के बातों पर भरोसा करने के मौक़िफ़ में नहीं है। राम मोहन ने कहा कि शहर में गंगा जमनी तहजीब देखी जाती है। गुज़िश्ता 6 साल के दौरान एक मरतबा भी शहर में कर्फ्यू नाफिज नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मंदिर और मस्जिद की तामीर के मसले को दोनों मज़ाहिब की अहम शख्सियतों से मुशावरत करने का भी फैसला किया। रुकने काउंसिल श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए सेक्रेटेरिएट तामीर की जा रही है, ये रियासत का असासा साबित होगा। उन्होंने अपोजिशन जमातों को मशवरा दिया कि वो हुकूमत पर तनकीदें करने के बजाय आवाम में एतमाद पैदा करने की कोशिश करें। रुकने असम्बली दानम नागेंदर ने कहा कि अपोजिशन जमातों को हुकूमत पर तनकीदें करने का कोई मौजू नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता 6 साल से रियासत भर में तरक्याती और अवामी बहबूद के बड़े पैमाने पर काम अंजाम दिए जा रहे हैं और मंदिर मस्जिद के नाम पर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కానీ బీజేపీ వాళ్ళు కానీ ఇద్దరు కూడా ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ తో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఒక సాడిజం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఖచ్చితంగా క్లియర్ గా కనపడతా ఉంది. గంగా జమున తహజీబ్ అంటే మన హైదరాబాద్. గంగా జమున తహజీబ్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఎప్పటి నుంచో హిందువులు కానీ ముస్లిం కానీ అందరు కలిసి మరి గౌరవ ఎమ్మెల్సీలు మరి ఈరోజు ఒక హైదరాబాద్లో మతాలకు సంబంధించిన కట్టడాల మీద ఏదో అన్యాయం జరిగినట్టు, మతాలకు సంబంధించిన కట్టడాల విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏదో అవమానం। दुनिया में कोरोना वायरस से आज रात 9 बजे तक 1,26,92,810 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। इनमें 74,09,604 लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 5,64,140 अफराद की जान जा चुकी है। फिलहाल 47,19,066 अफराद ज़ेरे इलाज हैं और उनमें से 58,745 की हालत तशवीशनाक है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के यौमिया केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोरोना ने हिंदुस्तान को तबाह करने का आज़म कर लिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 27,114 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो एक दिन में मुतासरा अफराद की सबसे ज़्यादा तादाद है।
इसी अरसे में 519 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से हफ्ते के रोज जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 27,114 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 8,20,916 हो गई है। जुमे के रोज एक दिन में 26,506 नए केसेस सामने आए थे। कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद में इजाफे के दरमियान राहत देने वाली बात यह है कि इस वबा से शिफायाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है और इस अरसे के दौरान 19,873 मरीज सेहतमंद हुए हैं, जिससे शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 5,15,386 हो गई है। मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस के 2,83,407 एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाकतों की तादाद 519 से बढ़कर 22,123 हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी मकामात पर माशराती नज़्म ज़ब्त पर अमल जोर देते हुए आज कहा कि कोरोना वबा के इन्फेक्शन के फैलाव को रोकना निहायत ज़रूरी है। मोदी ने एक मीटिंग में कोरोना वबा से पैदा सूरत हाल के जायजे के दौरान ये बात कही। मीटिंग में वज़ीर दाखिला अमित शाह, सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद के वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के रुकन, काबीना सेक्रेटरी और हुकूमत हिंद के कई सीनियर अफसरान ने हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कोविड-19 वबा की सूरत हाल और मुख्तलिफ रियासतों की तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि हमें यकीनी तौर पर ज़ाती साफ सफाई सुथराई और अवामी मकामात पर माशराती नज़्म ज़ब्त पर अमल करने की ज़रूरत को दोहराना चाहिए। कोविड के बारे में बेदारी की वसी पैमाने पर तशहीर की जानी चाहिए और इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने पर मुसलसल जोर दिया जाना चाहिए। इस सिलसिले में किसी भी तरह की लापरवाही की कोई जगह नहीं है। वज़ीर आज़म ने दिल्ली में वबा की सूरत हाल को कंट्रोल में करने मरकज़, रियासत और मकामी हुक्काम की कोशिशों की तारीफ की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्ति कांता दास ने हफ्ते को कहा कि कोरोना वायरस गुज़िश्ता 100 साल का सबसे संगीन माशी सेहत बहरान लेकर आया है। नेज़ इसका मुलाजिमतों और पैदावार पर मनफी असर पड़ा है। दास ने यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से कोविड-19 का कारोबार और मईशत पर असर मौजू पर मुनक़िद वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना का पूरी दुनिया में पैदावारी सलाहियत, मुलाजिमतों और लोगों की सेहत पर मनफी असर पड़ा है। उसने मौजूदा आलमी निज़ाम, आलमी वैल्यू चेन, मजदूरी और सरमाए के बहाव को मुतासिर किया। इसका आलमी आबादी के एक बड़े हिस्से की समाजी माशी सूरत हाल पर मनफी असर रहा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वबा हमारे माशी और माली निज़ाम की ताकत और लचक का शायद सबसे बड़ा इम्तिहान है। इस मौजूदा बहरान से अपनी माली निज़ाम की हिफाजत और मईशत को मदद देने के लिए RBI ने मुतअद्दिद तारीखी कदम उठाए हैं। कोरोना बहरान के दौरान RBI के पॉलिसी फैसले की कामयाबी भले ही कुछ वक्त बाद पता चले, लेकिन वो अब तक कामयाब महसूस हो रहे हैं। Thank you. Now, the outbreak of COVID-19 pandemic is unambiguously the worst health and economic crisis in the last 100 years during peacetime, with unprecedented negative consequences for output, jobs, and well-being. It has dented the existing world order, global value chains, labor and capital movements across the globe, and needless to say, the socio-economic conditions of large sections of the world population. The COVID-19 pandemic perhaps represents so far the biggest test of robustness and resilience of our economic and financial system. आइए नजर डालते हैं कुछ और खबरों की तरफ। हिंदुस्तान में पहली मरतबा एक हामिला खातून को उसके पेट में पलने वाला बच्चा कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया। मुल्क में अब तक 8 लाख से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं, लेकिन यह पहला वाक़या है कि दिल्ली में एक नवमौलूद मां के पेट में ही कोरोना वायरस से मुतासिर हो गया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एक हामिला खातून ने कोरोना वायरस से मुतासिर हुई थी। वायरस से सेहतमंद होने के बाद इस खातून की डिलीवरी अंजाम दी गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो पैदाइश के साथ कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया। नवमौलूद का जन्म होने के 6 घंटे बाद उसका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें यह वायरस से मुतासिर पाया गया।
इसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि इस बच्चे की मां को डिलीवरी से कबल कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें रिपोर्ट मंफी पाई गई थी और बाप पहले से कोरोना वायरस से मुतासिर है। मुल्क में अब तक कोरोना से मुतासिर कई हामिला खवातीन की जचकियां हुई हैं, लेकिन पैदा होने वाला कोई भी बच्चा कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं था। ये मुल्क का पहला वाक़या है जिसमें पैदाइश के साथ बच्चा कोरोना से मुतासिर है। रियासत कर्नाटका में कोरोना का कहर बरकरार है। रियासत में कोरोना से आज 70 अफराद की मौत की इत्तलात मिली है। सबसे ज़्यादा अमवात बेंगलुरु में देखी गई हैं, जहां 23 अफराद फौत हो गए हैं। आज रियासत भर में कोरोना वायरस के 2798 केसेस सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में कोरोना के 1533 केसेस दर्ज हुए हैं। वहीं दूसरी जानिब रियासत में एक दिन में 880 कोरोना के मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिनमें बेंगलुरु के 404 शामिल हैं। इसी बीच कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस ने बताया कि बेंगलुरु के शहरी और दही इलाकों में 14 जुलाई रात 8 बजे से 22 जुलाई सुबह 5 बजे तक कंप्लीट टोटल लॉकडाउन रहेगा। हालांकि जरूरी खिदमत जारी रहेंगी। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने सदर शोबे नेफ्रोलॉजी उस्मानिया हॉस्पिटल का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने गवर्नर की दरखास्त पर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मरीज को अस्पताल में दाखिल कर लिया और उनको डायलिसिस वार्ड मुंतकिल किया। गवर्नर ने इस सिलसिले में ट्वीट किया। तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि उनको ट्विटर पर एक पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें शिकायत की गई कि मोहम्मद कलीमुद्दीन नामी मरीज को इस अस्पताल में दाखिल करने के लिए 7 घंटे का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि अस्पताल के हुक्काम का कहना है कि अस्पताल में कोई बिस्तर और ऑक्सीजन नहीं है। इस पर गवर्नर ने मरीज को अस्पताल में दाखिल करने को यकीनी बनाने की हिदायत दी। गवर्नर ने उनकी दरखास्त को कबूल करने पर इस खुसूस में अस्पताल के नेफ्रोलॉजी शोबे के सदर के साथ साथ सुपरिंटेंडेंट का भी शुक्रिया अदा किया। पिछले 3 दिनों से तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार कमी देखी जा रही है। रियासत में कोरोना वायरस से आज शाम 5 बजे तक 9 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 1178 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 348 हो गई है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 33,402 तक पहुंच गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 1178 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 736, रंगारेड्डी जिले से 125 और मेडचल से 101 केसेस शामिल हैं। अब तक 20,919 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। इनमें आज डिस्चार्ज होने वाले 1,714 अफराद भी शामिल हैं। रियासत में फिलहाल 12,135 एक्टिव केसेस हैं। आज जुमला 11,062 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 1,62,171 सैंपल्स की जांच की गई है। सदर मजलिस में रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज अपना कोरोना टेस्ट करवाया। पुराने शहर की निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल में वाक़ सेंटर से रुजू होते हुए असदुद्दीन अवैसी ने कोरोना के 2 तरह के टेस्ट करवाए, जिनमें रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट मनफी आई है, जबकि RT-PCR तरीके से भी टेस्ट करवाया गया। समझा जाता है कि इसकी रिपोर्ट कल यानी इतवार के रोज आएगी, क्योंकि इस तरीक़ेकार के टेस्ट की रिपोर्ट बरामद होने 24 से 36 घंटे का वक्त लगता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट 20 से 30 मिनट के अंदर बरामद होती है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद सदर मजलिस ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एंटीजन रिपोर्ट मनफी आई है। असदुद्दीन अवैसी ने अवाम में शऊर उजागर करने के लिए अपना टेस्ट करवाया है। शहर में कोविड-19 मरीजों यहां तक कि उनकी लाशों को लेकर हो रही लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। कन्हैया लाल नाम के एक 45 साला शख्स को सांस लेने में दुश्वारी पर जुमेरात को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। जुमे के रोज उनका दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। उनका कोविड-19 का भी टेस्ट करवाया गया, जो मुस्बित आया, लेकिन उनके अफराद खानदान को उस वक्त झटका लगा जब उनकी लाश उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दाखाने से गायब हो गई। शिकायत करने पर जांच हुई और बाद में पता चला कि उनकी लाश को किसी और की लाश के बदले तब्दील कर दिया गया। दूसरे शख्स का नाम बीटी गोत्री है और वो भी कोरोना वायरस की वजह से मारे गए हैं। गोत्री के रिश्तेदारों को कन्हैया लाल की लाश सौंप दी गई और उन्होंने उसकी आखिरी रसूमात भी अंजाम दे दी। खुलासा होने पर हॉस्पिटल की इंतजामिया ने कन्हैया लाल के रिश्तेदारों को सिर्फ सॉरी कह दिया।
और पूरा मामला रफा दफा कर दिया। हो सकती किसी से भी हो सकता है सर, हम लोग फैमिली है, वो भी एक फैमिली है, उनका भी लॉस हुआ है, हमारा भी लॉस हुआ है, हमसे ज़्यादा लॉस उनको हो चुका है। तो गलती यहाँ पे गलती उनको हम लोग सॉरी बोल सकते हैं, बट देन पूरी दुनिया को मैं सॉरी नहीं बोल सकूँगी, क्योंकि हमने भी गलती किया है, किसी और फैमिली से भी ऐसा हो सकता है। तो मैं होना आप तो आगे जाके कभी ऐसा किसी के साथ भी क्यों पहचानने में मुश्किल क्यों है मैडम? क्योंकि बॉडी थोड़ा डिकम्पोज हो गया था और चेहरा थोड़ा मिलता जुलता था पहले वाले जिनको लेके गए थे। क्या नाम था आपके डैडी का? बीटी गोरकी। व्हाट इज ही वाज अ फूड टेक। अच्छा। हैदराबाद के ताजरीन की तकलीद करते हुए तेलंगाना के ज़िले करीमनगर टावर सर्कल के ताजरीन ने भी कोरोना मामलात में इजाफे के पेश नज़र अपनी दुकानात बंद करने का फैसला किया। हाल ही में तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के बास तिजारती इलाकों के ताजरीन ने शहर में कोरोना के मामलात में तेज़ी से इजाफे के पेश नज़र अपनी दुकानात को तकरीबन एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया था। बाद अज़ां उन दुकानात को खोला गया। अब हैदराबाद के ताजरीन की तकलीद करीमनगर के ताजरीन ने की है। उन्होंने इस वबा के मुतासरीन की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफे के पेश नज़र ये फैसला किया है। ज़िले के टावर सर्कल इलाके के ताजरीन ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी दुकानात बंद करने का फैसला किया है। करीमनगर सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपील पर ताजरीन ने 3 दिनों के लिए अपनी दुकानात बंद रखने का फैसला किया। टावर सर्कल के ताजरीन ने जुमे से अपने तौर पर लॉकडाउन नाफिज कर दिया है और इतवार तक इसको बरकरार रखने का फैसला किया। उन ताजरीन ने करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुक्काम से ख्वाहिश की है कि वो इस इलाके को जरासीम से पाक बनाए। बास ताजरीन ने कहा कि अगरचे के दुकानात के मालिकीन और उसमें काम करने वाले तमाम तरह के एहतियाती इक़दाम कर रहे हैं, ताहम ज़िले में इस वबा के मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जिसके पेश नज़र ये फैसला लिया गया। हाल ही में एक ताजिर की बीवी की बुखार से मौत हो गई। एक ताजिर की हालत तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि सिवाय किराने के दुकानात और मेडिकल शॉप्स के दीगर तमाम दुकानात बंद हैं। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने नल्ला कुंटा के पीएचसी और लालागुड़ा के रेलवे हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के टेस्ट करने वाले मराकज़ का दौरा करते हुए वहां की कारकर्दगी का जायजा लिया और तफसीलात हासिल की। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि कोविड के लिए अब तक 216 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मजीद फंड्स जारी करने के लिए मरकजी हुकूमत तैयार है। ICMR के तहत 34 लैब्स कायम किए गए हैं। अब तक 688 वेंटिलेटर्स फराहम किए गए हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और महफूज रहें। మరి N95 మాస్కులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సుమారు 7,14,000 మాస్కులు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడం జరిగింది. పీపీ కిట్స్ కూడా 2,41,000 పీపీ కిట్స్ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చాము. దాంతోపాటు మరి ల్యాబ్స్ కూడా మరి వివిధ ప్రైవేట్ ల్యాబ్స్ కానీ గవర్నమెంట్ ల్యాబ్స్ కానీ 34 ల్యాబ్స్కు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేంద్ర ప్రభుత్వము ICMR ద్వారా అనుమతి ఇచ్చాము. వెంటిలేటర్స్ కూడా మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ రిక్వెస్ట్ మేరకు నేను కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి సుమారు 1,250 వెంటిలేటర్స్ ఇవ్వాలనేటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పటికే 688 వెంటిలేటర్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందించాము. మిగతావి కూడా మరి భారత్ ఎలక్ట్రికల్ లిమిట్స్లో తయారు చేస్తూ ఉన్నాము. BELలో అది రాగానే ఫస్ట్ ఫేజ్లో నెక్స్ట్ లాట్ ఏదైతే వస్తుందో దాంట్లో ఆ వెంటిలేటర్స్ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అందించాలని చెప్పి నేను హెల్త్ మినిస్టర్ గారిని స్వయంగా హర్షవర్ధన్ గారు కోరాను. హర్షవర్ధన్ గారు కూడా అంగీకరించారు. అదేవిధంగా ఈరోజు కోవిడ్ అసిస్టెన్స్ సంబంధించి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా 215 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్రానికి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అందివ్వడం జరిగింది. कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के तकरीबन 50% बेड्स को लेते हुए उनको कोविड-19 के इलाज के लिए मख्तस करें। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद में सूरत हाल खतरनाक हो गई है और तेलंगाना को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना के मायनों की तादाद भी काफ़ी कम है। उन्होंने रियासती हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि हुकूमत ने सिर्फ एक ही दिन घर घर सर्वे का काम किया और ज़रूरत के मुताबिक टेस्ट करने में रियासती हुकूमत नाकाम हो गई। उन्होंने
मौसमी इमराज जैसे डेंगू पर इंतबाह देते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो कमेटी तश्कील दे जिसमें सीनियर ओहदेदार हों ताकि ऐसे अमराज की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा सके। उन्होंने कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री के तहत लाने का भी हुकूमत से मुतालबा किया। हैदराबाद के मशहूर गांधी हॉस्पिटल जो बतौर खास कोरोना मुतासरीन के इलाज के लिए मख्तस किया गया है, वहां के तकरीबन 220 नर्सिंग स्टाफ ने हफ्ते को ड्यूटीज का बायकॉट किया और एहतजाज करते हुए उनकी मुलाजिमतों को बाकायदा बनाने और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। इस मौके पर उन एहतजाजियों ने कहा कि अस्पताल में हाल ही में जिन स्टाफ नर्सेज की तकर्री हुई है उनको 25,000 रुपये माहाना तनख्वाह दी जा रही है, जबकि वो कई बरसों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ताहम उनकी तनख्वाह कम है। जब इस ताल्लुक से हुक्काम से पूछा गया तो हुक्काम का कहना है कि उनकी तकर्री अलग सरकारी अहकाम के तहत हुई है। उन्होंने कहा कि वो 2007 से इस अस्पताल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उनको माहाना सिर्फ 15,000 रुपये मिल रहे हैं। उनकी मुलाजिमत की भी कोई तमानियत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो 14 बरस से आउटसोर्सिंग नर्सिंग स्टाफ के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने उनकी तनख्वाहों में इजाफा और खिदमात को बाकायदा बनाने के लिए जियो जारी करने पर जोर दिया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि इस वबा के दौरान कम तनख्वाह पर वो कैसे अपने खानदान का गुजर बसर करेंगे। एक और एहतजाजी नर्स ने कहा कि इस वबा के दौरान वो अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर काम कर रही हैं। इस कुर्बानी के नतीजे में उनको सिर्फ 15,000 रुपये की तनख्वाह ही माहाना मिल रही है, जो नाकाफी है। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जखीरा अंदोजी और उनकी गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ सिटी पुलिस हैदराबाद ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर में कोविड-19 के अस्पतालों के लिए सिलेंडर्स की कमी की इत्तलात के बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है। जुमे की शब टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने गोलकुंडा इलाके के एक मकान पर छापा मारते हुए 24 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए। डीसीपी टास्क फोर्स पी राधाकृष्णा ने कहा कि ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी और कंट्रोलर एक्सप्लोजिव्स की जानिब से जारी किए जाने वाले लाइसेंस के बगैर ये शख्स कारोबार कर रहा था। उस शख्स के खिलाफ गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज कर लिया गया। डीसीपी ने कहा कि पुलिस की टीमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की गैर कानूनी फरोख्त में मुलविस अफराद का पता चला रही है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ एजेंसियों से इस कारोबार के लिए लाइसेंस जरूरी है, लाइसेंस ना होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने आज इंदिरा पार्क ता VST तक तामीर होने वाले 4 लाइन एलिवेटेड कॉरिडोर और रामनगर ता बागलिंगमपल्ली तामीर होने वाले 3 लाइन फ्लाईओवर के कामों का मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी के साथ मिलकर संग बुनियाद रखा। इन 2 प्रोजेक्ट्स पर 426 करोड़ के अखराजात होंगे, जिनमें इंदिरा पार्क ता VST के 4 लाइन एलिवेटेड कॉरिडोर की लागत 350 करोड़ है, जो 2.6 किलोमीटर तवील होगा। रामनगर ता बागलिंगमपल्ली फ्लाईओवर पर 76 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। संगे बुनियाद तकरीब में एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव, GHMC के मेयर बी राम मोहन, अरकान मुखन्ना N रामचंद्र राव, मुट्टा गोपाल, के वेंकटेश, GHMC कमिश्नर बी लोकेश कुमार, महकमे बल्दी नज़्म नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी जनार्दन रेड्डी, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार, चीफ इंजीनियर श्रीधर और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा है कि रियासती हुकूमत गुज़िश्ता 6 साल से शहर हैदराबाद की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। चीफ मिनिस्टर KCR की ख्वाहिश के मुताबिक हैदराबाद को आलमी शहर में तब्दील करने के लिए बड़े पैमाने पर तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनमें अवाम की बुनियादी सहूलतें भी शामिल हैं। शहर की तरक्की के लिए SRDP प्रोजेक्ट के तहत 6,000 करोड़ की लागत से सड़कों की तोसी, स्काईवेज और अंडरपास फ्लाईओवर्स की तामीर अमल में लाई जा रही है। కిషన్ రెడ్డి గారికి, సహచార మంత్రివర్యులు పెద్దలు అన్న శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి, నగర మేయర్ సోదరుడు బొంతు రామ్మోహన్ గారికి, ముషీరాబాద్ శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు పెద్దలు ముఠా గోపాల్ గారు, శాసన మండలి సభ్యులు గౌరవనీయులు రామచంద్రరావు గారు, అంబర్పేట శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు కాలేరు వెంకటేష్ గారు, స్థానిక కార్పొరేటర్లకి, పాత్రికేయ మిత్రులకి, మా అధికారులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారం. ముఖ్యంగా ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలు, పక్కనే ఉన్న అంబర్పేట నియోజకవర్గ ప్రజలకి శుభాకాంక్షలు. ఎందుకంటే ఈరోజు SRDP ప్రోగ్రాంలో భాగంగా, స్ట్రాటజిక్ రోడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా 2 ఫ్లైఓవర్లకు ఈరోజు ఇక్కడ మనం భూమి పూజ, శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో మొదటిది ఇందిరా పార్క్ నుంచి VST దాకా 350 కోట్ల రూపాయలతో
एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने जारिया साल कोरोना वबा के पेश नज़र घरों में ही बोनाल फेस्टिवल मनाने का मशवरा दिया है। बोनाल तेलंगाना का त्यौहार है जो हर साल मनाया जाता है। उन्होंने साथ ही लोगों से ख्वाहिश की है कि वो मनादिर को भी ना आए। उन्होंने ओहदेदारों के साथ बोनाल त्यौहार के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर ना निकले। పరిస్థితి వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే మరి ఈ సంవత్సరం ఓన్లీ దేవాలయ ప్రాంగణంలో పురోహితులు అంటే పంతులు అదే విధంగా ఈవో గారి సమక్షంలో ఈ పండుగ జరుగుతుంది అదే విధంగా नाजरीन इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।